करना गुनाह है, तो हमारे को ये भी सोचना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों पर आज राजनीतिक परिदृश्य जो है आकलन करने की ज़रूरत है। और हम तो कहेंगे, नेता हैं शिवशंकर मौर्य, उन्होंने एक नाराजगी जो है व्यक्त की है और लगातार वो सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे नाराज हैं। लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं शिवशंकर मौर्य। और वहीं पूरी खबर पर, पूरे इंटरव्यू पर हमारे साथ में जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं भोपाल से एमजी सरवर जुड़ चुके हैं। एमजी सरवर, हमें ये बताएं कि क्यों ये नाराजगी जो है, सरकार तो इनकी है नहीं, ना केंद्र में सरकार इनकी है, ना राज्य में सरकार इनकी है, फिर ये नाराजगी अपनी सरकार से क्यों व्यक्त कर रहे हैं सर, इन्होंने जो अभी सामाजिक परिदृश्य चल रहा है, जो सरकारें चल रही हैं, उनकी जो रीति और नीति है, उससे जो समाज निशान खड़ा कर दिया इन्होंने सरकार से लेकर जो विपक्ष में जो राहुल गांधी तक पे सवाल उठाया है कि राहुल गांधी का कहना है कि जाति जनगणना होना चाहिए, ताकि उसके बाद क्या एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है शिवशंकर मौर्य जी ने। और इन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, उसके पास कोई नीति और रीति नहीं है। उनका कहना है कि जिसने भी सरकार के खिलाफ बोला, ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। उसके बाद ये 2.5 से 3 साल की सरकार अलग रही, लगभग 18-19 वर्ष की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से रहे हैं। अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक बड़े लेवल का बिजनेस इंक्लेव कई बार जो है ग्वालियर में हुआ है, उज्जैन में हुआ है, जबलपुर में, इंदौर में हुआ है, भोपाल में हुआ है। लगातार जो है इन्वेस्टर्स मीट्स जो है भोपाल में की जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश को फंड जो है अवेलेबल कराया जा रहा है। डेवलपमेंट की बात करी जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये जो डेवलपमेंट है, क्या इनको ये डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? सर, ये जो बात चल रही, अभी ये जो आपने बताया सर, जो मीट बराबर सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक जमीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहीं न कहीं ये जो चल रही है, सिर्फ ये कहना चाहिए कि एक दिखावा चल रहा है। इसमें फोकस से एक पब्लिक का ध्यान लाने की कोशिश से, और जो विपक्ष है उसकी जबान को बंद करने का प्रयास है सरकार का। बाकी जमीन पे कुछ भी नहीं है, इसलिए सवाल कहने के बार बार उठते रहते हैं। सर्वर जी, हमारा सवाल आपसे और इन नेताओं से ये, कम्युनिस्ट पार्टी के पास क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ प्लान है कि वो सरकार से अगर नाराज हैं तो किस प्रकार से अपना विरोध जो है वो दर्ज करा सकते हैं सरकार के सामने, विपक्ष के सामने अपनी बात कैसे रख सकते हैं? सर, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बार बार अपने शब्दों से, अपने प्रयासों से, अपने कलम से सरकार को, समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे स्थिति कमजोर है, इनकी संख्या कम है, इसलिए कोई इनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता है। धन्यवाद सरवर जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, सरकार की रणनीति के खिलाफ और जो एजेंडे को लेकर ये नाराज है, उनके खिलाफ अपनी जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में ये विपक्ष को भी एकजुट होते हुए जोड़ते रहे हैं कि विपक्ष जो है मुद्दों को नहीं भुना पा रहा है, विपक्ष जो अपनी बात सरकार तक नहीं रख पा रहा है। अब देखना ही होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है शिवशंकर सिंह मौर्य, उनकी बात को विपक्ष को, चाहे वो सरकार को, कैसे उठाते हैं।